नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण हम आपके लिए यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हुए हैं। यदि इसके पहले आपने 1 से 9 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाया गया है वो आपको केवल जेसीईआरटी जैक के किताब का स्पेशल, जैसा प्रश्न अभी जैक पूछ रहा है, जो कि आप जैक का 2 प्रश्न यहाँ पर देख लिए, 2 एग्जाम, प्रथम आकलन परीक्षा और द्वितीय आकलन परीक्षा, उसी पर आधारित प्रश्न को लेकर के हम आए हुए हैं। तो आप सभी यहाँ प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। और जो 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए मैथ के 30 प्रश्न होंगे, और जो 6 से 8 के गणित विज्ञान शिक्षक होंगे उनके लिए भी यहाँ पर 30 नंबर के होंगे। तो आप दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और जेसीईआरटी जैक के पूरे नोट्स को लेना है यहाँ से कभी भी मत भूलिएगा। एग्जाम का अगर 2 दिन 4 दिन भी बाकी है तो आप हैंड रिटेन नोट्स है जिसमें केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाया गया है। आपको सारी टॉपिक को भी हम बता दिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, बस उतना देख के जाइएगा, वहीं से प्रश्न आपका छप रहा है, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप कहीं और भी देख रहे हैं तो आप देखिए, लेकिन यहाँ वाला देख के ही जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ के बाहर जा ही नहीं रहा है। दोनों बार यहाँ से बहुत प्रश्न यानी 90% से ज़्यादा प्रश्न भिड़े हैं, ठीक है। तो आप सभी इस नोट्स को देख लीजिएगा, बहुत कम प्रश्न और बहुत ज़्यादा भिड़ रहा है। पहला प्रश्न है 5x² पावर 4 का मान बताइए, ठीक है। क्या होता है देखिए, एक फार्मूला याद रखिएगा, x का पावर m टू दी पावर n बराबर क्या होता है, तो x वही रह जाएगा और ये दोनों पावर गुना हो जाता है, यानी m गुने n हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 5 का क्या है, पावर 2 का पावर 4 यही है, तो क्या हो जाएगा, बेस 1 रह जाएगा और ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 2 × 4 क्या बन जाएगा, 5 2 चौके 8, 5 का पावर 8 होगा, ठीक है। 5 का पावर 8 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक प्रश्न हमें बना के दिखाइएगा, 3 का पावर 2 का पावर 4 का मान क्या होगा। आप जब बनाएंगे तो हमें कमेंट करेंगे, बहुत लोग जुड़े रहते हैं कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर सभी कोई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए जो नोट्स लेते हैं उनके लिए सारा कुछ देखिए बनाया हुआ आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
हाँ, इसको देखिए बहुत जब आपको जब बनने लगे तो जल्दबाजी में भी मारने का प्रयास कीजिएगा। 3 का स्क्वायर पावर 5 का मान क्या होगा? तो आप सभी देख लिए 3 और 2 इंटू 5 पावर ऊपर में गुना हो जाता है। 2 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 10, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 का पावर 10 किस में? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये आपके लिए यहाँ पर जो है आपके लिए ये देखिए 5 का स्क्वायर का पावर 5 का मान क्या होगा? ये आपके लिए जो है यहाँ पर होमवर्क है, आप करके हमें ज़रूर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपकी बारी है, कितना आंसर होगा आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो नोट्स लिए हैं नीचे बना हुआ है ना। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी कहा जाए उतना आपके लिए कम होगा। ये प्रश्न छपा हुआ था एग्जाम में आपका JSSC का। ठीक है, और यहाँ पर जैक भी, बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए बिजली का खंभा ये 28 मीटर है ना, और उसकी छाया कितनी है? 16 मीटर है। छाया नीचे बनता है कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा ना, ये छाया नीचे बनेगा यहाँ पर। अब देखिए, समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई करें, ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर। एक पेड़ है, एक पेड़ मान के चलिए, एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी छाया 12 मीटर है। जिसकी छाया 12 मीटर है, ये पेड़ का ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें दो प्रश्न आ जाता है। एक यहाँ पर समाप्त होता है कि बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है, उसकी छाया 16 मीटर, यहाँ पर समाप्त हुआ ना। इसमें देखिए दो प्रश्न होता है जिसमें एक में सभी चीज़ दिए रहेंगे, ऊंचाई भी दिया हुआ है और छाया भी दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ जो यहाँ पूर्ण विराम जो लग गया, इसके बाद दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया है, जिसकी छाया 12 मीटर है। तो पहला कोई भी प्रश्न में, पहला में या दूसरा में, दोनों चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक में एक चीज़ छोड़ा हुआ रहेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए जिसमें दोनों दिया हुआ है उसको लिख दिया, यहाँ देखिए ऊंचाई और ये दोनों दिया हुआ है, और जिसमें एगो दिया है उसको भी लिख लिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें परछाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परछाई। तो परछाई तो परछाई की तरफ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। बनाना किधर से स्टार्ट कीजिएगा? परछाई की तरफ से, जो दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मेरा मकसद क्या था कि देखिए इसमें बिजली का खंभा का ऊंचाई दिया है और छाया दिया है, इसमें ऊंचाई निकालना है और छाया दिया हुआ है ना। तो जिसमें दोनों दिया हुआ है, जिसमें दोनों दिया हुआ है, उसका लिखना किधर से स्टार्ट करें? मीटर से स्टार्ट करें कि छाया से स्टार्ट करें? मतलब लंबाई से स्टार्ट करें, ऊंचाई से, कि छाया से स्टार्ट करें, ये ध्यान में देना है। तो जिसमें छोड़ा हुआ है, जिसमें जो निकालना है एक और एक दिया हुआ, तो जो दिया हुआ है उधर से या स्टार्ट कीजिएगा। तो इसमें छाया दिया हुआ है, छाया 12 मीटर। तो आप जो पहला वाला प्रश्न है उसमें छाया की तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यानी लिखना कैसे स्टार्ट कीजिएगा? 16 मीटर छाया है, कब? जब खंभा 28 मीटर लंबा है। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 28/16 हो जाएगा। अब 12 मीटर में कितना हो जाएगा? तो 28/16 गुने 12 कीजिएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 17 21, यानी 21 मीटर ऊंचाई होगा उस पेड़ का। बात समझ गए? लिखने का तरीका आपको क्या हमने बताया? देखिए बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और छाया 16 मीटर, इसमें दोनों चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और एक प्रश्न जो अगला बार मिलेगा उसमें एक चीज़ दिया हुआ रहेगा। तो जो दिया हुआ रहेगा उसी से स्टार्ट करना है। जो दिया हुआ रहेगा यानी छाया दिया हुआ है और निकालना है। तो ये दूसरा में छाया दिया हुआ है, तो पहला प्रश्न में जो दोनों दिया हुआ है उसमें हम छाया की तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए छाया, यहाँ छाया, तो छाया की तरफ से चलना स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न का 16 मीटर में कितना है? 28, तो एक में 28/16, इसलिए 12 में निकाल लीजिएगा। क्लियर? चलिए एक दो प्रश्न और हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। बाकी देखिए नीचे आपका बना हुआ है, ये सभी बना लीजिएगा सभी कोई। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक कार। देखिए यहाँ पर एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहला पूर्ण विराम यहाँ पर हो गया। तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए हमने क्या बोला था कि एक में दोनों चीज़ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पेट्रोल दिया हुआ है, पेट्रोल और दूरी दिया हुआ है, और दूसरा में पेट्रोल दिया हुआ है, दूरी नहीं दिया हुआ है। तो पहला वाला प्रश्न जो दोनों दिया है उसमें हम लिखना किधर से स्टार्ट करें, इसका डिसीजन करेगा सेकेंड वाला प्रश्न। सेकेंड वाला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो 15 लीटर पेट्रोल दिया हुआ है, तो पेट्रोल तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न में पेट्रोल तरफ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर, तो 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना होगा? तो 100/10 होगा। और 15 किलो लीटर में कितना होगा? तो 15 हो जाएगा। 15, अब 10 दही हम 100 और 15 दही हम 150 किलोमीटर चलेगा। क्लियर हो गया ना? तो इसी तरह से इस प्रश्न को हम लोग
बनाते हैं। ठीक है, नीचे देखिए बनाया हुआ भी है, इसी तरह से आप बनाइएगा। लिखने का वही तरीका है कि जो दोनों में दिया हुआ है वो तो ठीक है, जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है उसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके तरफ से मतलब वही से लिखना स्टार्ट करेंगे। किस में? तो पहला वाला में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगला देखिए। 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं तो 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं, पहला पूर्ण विराम। 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? इसको पहले वाले नियम पर मत बनाइएगा, ये पहले वाले नियम पर नहीं बनता है। ठीक है, देखिए आदमीन और दिन हमेशा याद रखिएगा, आदमीन और दिन, आदमी और दिन पर जब आधारित प्रश्न है तो आदमी के लिए एम और दिन के लिए डी होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो गो प्रश्न होता है, एक 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं, यहाँ पर एगो समाप्त हो गया, तो 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये दूसरा का समाप्त हुआ। तो पहलका आदमी के लिए M1 लीजिएगा और उसका दिन के लिए D1 लीजिएगा। जब दूसरा का प्रश्न में आदमी लीजिएगा तो उसके लिए M2 लीजिएगा और जब उसका दिन आइएगा तो D2 लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा करते हैं, तो ये M1 हो गया पहला समीकरण, इसलिए M1 हो गया 15 और यहाँ पर मिलकर 60 दिन तो D1 हो गया 60। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न में आ रहे हैं तो 30 आदमी, तो यहाँ पर M2 दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है? 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो D2 इक्वल टू वाट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न सूत्र यही कहता है जब आदमीन और दिन वाला जब प्रश्न हो तो आपको एक सूत्र होता है, उस पर बैठाइएगा, M1 D1 बराबर M2 D2, यही होता है। M1 कितना है? देखिए पहला प्रश्न में M1 और D1 होगा, तो पहला है M1 15 और D1 60 बराबर M2, दूसरा तो M2 देखिए है 30 और D2 नहीं दिया हुआ, D2 नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखिए ऊपर में दोनों तरफ यदि गुना में होता है तो सामने सामने काटने सीख लेना है, और नहीं आता है तो फिर जैसे आप काटते हो वैसे काटिएगा, उसको भी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए 30 दूनी कितना हो गया? 60 हो गया ना। इधर क्या बचा? इधर हो गया 15 दूनी 30 और इधर हो गया D2, यानी कितने दिन में पूरा करेगा? तो 30 दिन में पूरा करेगा ना, 30 दिन में पूरा करेगा। 30 दिन किस में है? ए में है, ए राइट आंसर हो गया। अब देखिए उसी को हमको अगर सोल्व और दूसरे तरीक़ा से करना है तो 15 × 60 बराबर क्या हो जाता? 30 × D2। ठीक है, D2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 15 × 60, D2 के साथ जो चीज़ गुना में है वो भाग में आएगा, अगर बाएं तरफ है तो दाएं तरफ आएगा और दाएं तरफ है तो बाएं तरफ आएगा। ठीक है, तो 15 × 60 बटा हो जाएगा 30, 30 दूनी 60 और 15 दूनी 30, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आदमीन और दिन पर आधारित प्रश्न है, इस ट्रिक से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है जो हमने बताया था आपको, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पर पहला आदमी दूसरा आदमी सब कुछ बताया हुआ है। दिक्कत होगा बात करने की पूरी सुविधा है आपको, यहाँ से बात कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 10 व्यक्तियों के समूह में 4 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष है, पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं टोटल, उसमें 4 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष हैं, तो पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखिए क्या करना है आपको। कुल व्यक्ति कितना है? कुल व्यक्ति कितना है? कुल 10 व्यक्ति हैं। स्त्री की संख्या कितना है? स्त्री की संख्या कितना है? स्त्री की संख्या 4 है, तो पुरुष कितना होगा बताइएगा? पुरुष का कितना हो जाएगा? तो पुरुष 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे स्त्री का प्रतिशत पूछेगा तो स्त्री की संख्या, स्त्री का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? स्त्री की संख्या बट्टे कुल संख्या बट्टा कुल संख्या इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे कुल संख्या इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर तो पुरुष का संख्या पूछा है तो पुरुष का कितना है? 6। पुरुष का प्रतिशत पूछा है तो पुरुष का संख्या बट्टे कुल संख्या इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 10 व्यक्तियों गुने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 10 दहियम कितना हो गया? 100 हो गया, और 6 दहियम कितना हो गया? 60 हो गया, 60% हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 60% हो गया। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, इसका हो जाएगा पुरुष का प्रतिशत पूछेगा तो पुरुष की संख्या बट्टे कुल संख्या और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा तो पुरुष का प्रतिशत बराबर, देखिए यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, पुरुष का प्रतिशत बराबर पुरुष की संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। स्त्री का प्रतिशत पूछेगा तो स्त्री की संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100 कर दिएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला देखिएगा।
500 व्यक्तियों के समूह में 500 व्यक्तियों के समूह में 270 पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं, स्त्रियों का प्रतिशत। ऐसा ही प्रश्न आता है और बहुत लोग को चकमा देके चला जाता है, जबकि कुछ नहीं है। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति हैं आपके देखिए 500, ठीक है। 270 पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं बताइए, 270। स्त्री कितनी हो जाएगी अब बताइए आप, स्त्री, तो स्त्री 500 में से 270 घटा लेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, यानी स्त्री आपका निकल गया 230। अब स्त्री का प्रतिशत पूछेगा तो क्या कीजिएगा, स्त्री की संख्या बट्टे कुल संख्या है 500 और इंटू क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, इंटू क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 230 बट्टे 500 गुने 100 को हल करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, 230 बट्टे 500 और गुने 100 को हल करेंगे हम, तो 100 पचे 500 और 5 से करेंगे तो 5 के 20, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 5 छक 30, यानी 46% आपका आ जाएगा, ठीक है। 46% किस में है, सी में है। तो इस तरह से आप देखिए ये सब प्रश्न आपको सब आया हुआ है, ये जेएसएससी में पूछा गया है। ये देखिए झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी दरोगा, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो सारा प्रश्न ये तो आप कंफर्म हो जाइए, चाहे कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं झारखंड में, तो आपका जेसीईआरटी किताब ही बनाना है, चाहे आप झारखंड पुलिस का दे रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का बहुत भर भर के क्वेश्चन लोग ला रहे हैं बाहर का, लुसेंट का और एसएससी लेवल का, कुछ नहीं आ रहा। आपको हम बता दे रहे हैं मेरे सभी प्यारे बंधु, कुछ नहीं आ रहा है। झारखंड का एग्ज़ाम इसी तरह का हो रहा है और यही से लोग फेल कर रहे हैं, क्या है कि मेन चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न के लिए आप यहाँ ही जुड़िएगा। और ये हैंड रिटेन नोट्स आपको इसीलिए हमने बनाया है कि किताब का पूरा हमने पार्ट बाई पार्ट को लिखा है और उस पर आधारित सभी एक एक प्रश्न दिए गए हैं और इसी पर आधारित प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है। एक पेन 525 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। एक पेन 525 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो निकालना है उसका सूत्र याद रखिए, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा तो क्या होता है सूत्र, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य और इंटू होता है 100, ठीक है। अगर हानि प्रतिशत हमको निकालना है, अगर हानि प्रतिशत हमको निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी हमको लाभ या हानि पता होना चाहिए और नीचे क्रय मूल्य पता होना चाहिए इंटू 100, यही दो को पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या आपको पता है, तो एक पेन 525 रुपया में खरीद कर, ठीक है, 525 रुपया में खरीदा गया है, तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया है बताइए, क्रय मूल्य आपको दिया है, खरीदना क्रय मूल्य है 525 रुपये, 500 रुपये में बेचा गया, ठीक है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया 500 रुपया, ठीक है। आप खरीदे अधिक में बेचे कम में, तो आपको पता चल रहा है कि हमको हानि हुआ है, ठीक है। हानि कितना हुआ तो घटा दीजिए बड़ा में से छोटा, तब 525 में से 500 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हानि आपको पता चल गया ना। अब हानि प्रतिशत, जब हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा और जब लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकलता, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो हानि कितना हो गया आपको 25 बट्टा क्रय मूल्य कितना हो गया 525 और इंटू कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। 25 से 20 बार में आपको यहाँ पर होता है 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50 कर लीजिएगा, 25 बच गया, 25 से कम 25 यानी 21 हो गया। अब आपको ऊपर में कितना बच गया 100 और नीचे में बच गया 21, ठीक है। 21 से कई बार जाएगा तो 21 पचे 75, 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 से हम जब काटेंगे तो 4 आएगा ना, और बच कितना जाएगा आपको, तो यहाँ पर 100 में 21 से लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, 100 में 21 से, तो 21 चौक 84 हो गया और यहाँ पर बच जाएगा मेरा 16। तो उसी तरह से कर लीजिएगा, 21 ये हो जाएगा आपका, इसको देखिएगा तो 4.16 बट्टा 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए नीचे यहाँ पर ये सारा चीज़ बना हुआ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि निकल गया, हानि प्रतिशत क्लियर हो गया, ठीक है। सारा चीज़ क्लियर है ना, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिएगा नीचे 500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात किया। देखिए अभी
जैक यही प्रश्न पूछा था, खाली अंक चेंज कर दिया था ना। ये पीडीएफ हमने सभी को दिया था। देखिए नॉर्मल से नॉर्मल जेसीईआरटी में जो पूछा है या भारी से भारी जो जेसीईआरटी में पूछा है, प्रश्न वहाँ से छोड़ के कहीं नहीं गया है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर मैथ में साधारण ब्याज आया था, प्रायिकता आया हुआ था, त्रिकोणमिति का साइन थीटा कोस थीटा आया हुआ था, उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा हुआ था, और ऊंचाई और दूरी पूछा हुआ था, माध्यमादिका बहुलक पूछा हुआ था। सब कुछ देखिए एकदम नॉर्मल है, और यही आपका जेटेट में भी आने जा रहा है। आप ज़्यादा भारी भारी और कहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप समझिए कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और वहाँ से प्रश्न भिड़ेगा नहीं और आप वहाँ से मार खा जाइएगा। इसलिए यहाँ से जो पहले आपको सिस्टम में जैक का किताब दिया, पहले वहाँ आ जाइए। सब पर आधारित एक प्रश्न हम करवा दिए, उससे बाहर एक को प्रश्न नहीं है, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा होता है देखिए 100, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो 500 रुपया, 5000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 5000 रुपया ये पी हो गया, जिसको मूलधन कहेंगे हम लोग, 5000 रुपया हो गया, और 20% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो आर आपको हो गया 20%, 3 वर्ष, तो समय आपको देखिए निकल गया टी बराबर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या रहा होगा, एस आई इक्वल टू वाट या साधारण ब्याज इक्वल टू वाट, ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज का सूत्र पर बिठाइए, एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। पी का मतलब मूलधन है, आर का मतलब दर है, टी का मतलब समय, बटा 100 कर दिए। अब देखिए आपको मूलधन कितना है, 5000 है, 5000, और दर कितना है 20 है, और वर्ष कितना है 3 है, और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, और कितना हो गया, ये 2 गो जीरो हो गया, यानी 1000, और गुने कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा आपको 3000 रुपया हो जाएगा। 3000 रुपया किस में है आपको देखना पड़ेगा, 3000 रुपया आपको बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। बाकी नीचे देखिए बना हुआ है, सब कुछ देखिए हम आपको बना के दे दिए हैं, आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इसको बनाइएगा, और जल्दी जल्दी आप लोग बना के देखिएगा कि क्या इसका प्रश्न आता है। 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या ज्ञात करें, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग बना करके हमें कमेंट कीजिएगा, या अभी तुरंत बनाइए और कमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 3m + 5। देखिए ये भी प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न एकदम जेसीईआरटी से घुसा कर पूछ रहा है मेरे प्यारे बंधु, सभी को यहीं से देखिएगा, ठीक ना। जो भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, बाहर एकदम मत जाइए, और ज़्यादा भारी प्रश्न पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बाजारू किताब पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, बाजारू प्रैक्टिस सेट बनाने का कोशिश मत कीजिए। जितना भी हो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ने का कोशिश कीजिए, सब प्रश्न वहीं से छप रहा है। 3m + 5 में से 6m - 9 घटाने पर अंतर कितना होगा, ठीक है। चलिए घटाइए, तो 3m + 5 में से आपको घटाना है, ठीक है। तो घटाव का चिन्ह दीजिएगा, जब घटाव का चिन्ह देंगे तो ये ब्रैकेट में जाएगा, कितना घटाना है 6m - 9 घटाना है, ठीक है। अब घटाना है हमको, तो क्या हो जाएगा 3m + 5, या माइनस से 6 में, तो देखिए याद रखिएगा माइनस, और ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए कोई चिन्ह है, तो अगर ये दोनों अपोजिट हो रहा है, अपोजिट मतलब माइनस प्लस, दोनों अपोजिट चिन्ह होगा तो माइनस निकलेगा, और दोनों सेम चिन्ह होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो -6 से m में करेंगे तो -6m, और माइनस यहाँ पर 9 है, -9, तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये दोनों सेम है, m वाला एक साथ जुटेगा, समान जाति वाला को एक साथ जोड़ते या घटाते हैं, तो 3m - 6m, तो 3m किस में है, प्लस में है, और -6m माइनस में है, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा घटेगा, याद रखिएगा, घटेगा तो 3m आएगा, और चिन्ह किसका लेंगे, जो अंक बड़ा होगा, तो अंक बड़ा 6m है, उसका चिन्ह माइनस है, तो -3m हो जाएगा। अब देखिए ये भी अंक है, ये भी अंक है, तो दोनों अंक वाला एक साथ जुटेगा, तो इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो दोनों जुटेगा, सेम चिन्ह जुटता है, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, यानी -3m + 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। -3m + 14 किस में है, इसमें है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से भी आप जोड़ घटा सकते हैं, 3m + 5 में घटाना है, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए 6m - 9। जब आपको यहाँ पर घटाव ऐसे कर लीजिएगा, जब घटाव चिन्ह दीजिएगा, जब घटाना होगा तो देखिए चिन्ह चेंज कर लीजिएगा, किसका, इसका 6 वाला ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा,
और ये 9 वाला माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये काम नहीं कर रहा होगा, ये काम नहीं कर रहा होगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो 3m में से 6m जाएगा तो -3m, और +5 और +9 तो +14, ठीक है। ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ना। तो इस तरह से जोड़ घटाव करने जरूर सीख जाइएगा आप सभी कोई। ऐसे देखिए हम लोग जो बनाते हैं उसके आधार पर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न है आपको, 5xy + 3x - 5 में से 9x + 10 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 5xy + 3x - 5 में घटाना है। देखिए घटाना है आपको 9x + 10 को, तब क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले ब्रैकेट जब तक नहीं हटाइएगा तब तक आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब 5xy क्या है आपको, 5xy + 3x - 5। अब इसमें ब्रैकेट में जाइए, ठीक है। ब्रैकेट को जब खोलना है तो चिन्ह चेंज करते जाइएगा। इसका चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स वाई वाला एक ही है तो ये हो जाएगा 5xy, याद रखिए 5xy। अब एक्स वाला और एक्स वाला ये दोनों है तो घटेगा, ठीक है, घटेगा। लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा, ये फिक्स रहिए, दोनों अपोजिट चिन्ह है तो घटेगा। तो 9 में से 9 में से 3 घटाइएगा तो आएगा 6, 9 में से 3 घटाइएगा तो आएगा कितना, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर 3x में से 9x जाएगा, 6 आ गया आपको। चिन्ह किसका होगा, बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -6x, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको बच गया -5 और -10, दोनों सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह है तो जुटेगा, तो पहले 15 कर लीजिए। और सेम चिन्ह दोनों क्या है, माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस ही रहेगा, ठीक है, चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो -5xy - 6x - 15 होगा, 5xy - 6x - 15 होगा। किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, 16m² - 25 का गुणनखंड ज्ञात करें। 4m + 5 4m - 5, 4m - 5 4m - 3, 4m + 5 4m - 3, या कोई नहीं, क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। पहले 16m² को कितना लिख सकते हैं, तब 4m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। -25 को कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। तब 4 का स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए एक फार्मूला आपको याद होगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर पर कोई रहे तो क्या लिखेंगे इसको, a + b और a - b, ठीक है, यही लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो a + b यानी 4m का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, तो a² - b² तो कितना होता है, a + b × a - b, यही इसका राइट आंसर हो जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो गया, 4m + 5 4m - 5, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा, a² - b² बराबर a + b × a - b, इस पर प्रश्न आया हुआ था। अगला आपको बना के बताना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4y² - 9 का गुणनखंड क्या होगा, आप बना करके हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी तो ऐसे आपको बना हुआ है, आप सभी इसको बना करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ बन गया है, आप सभी बना करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है, उनका अंतर 21 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो अनुपात जब भी रहेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या कैसे करेंगे, x मानेंगे। तो पहली संख्या x हो जाएगा और दूसरी संख्या 4 है, मतलब वो हो जाएगा 4x, ठीक। उनका अंतर 21 है, तो अंतर मतलब घटा दीजिएगा, तो 4x - x बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 21 हो जाएगा। x बराबर निकाल लीजिए तो 3 × 7 = 21 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तो एगो संख्या 7 x निकल गया, दूसरा संख्या 4x है, तो 4 × 7 कीजिएगा मतलब 28 होगा। एक संख्या 7 होगा और एक संख्या 28 होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए 7 और 28 किस में है, बी में है। एक चीज़ आपको बता दें, देखिए ये तो हम लोग बेसिकली बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऑप्शन देख के भी आप टिक क्या कीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 1:4 है, मतलब एगो संख्या 1 है, एगो संख्या 4x है, ठीक ना। अब इसमें आप देखिए कि है कि नहीं। अगर 5 है तो 5 का चरगुना कितना होगा, 28 होगा नहीं, इसलिए आंसर होगा नहीं। 7 है तो 7 का चरगुना 28 होगा, ये आंसर होगा। 5 है तो 5 का चरगुना 20 होगा, ठीक है, ये भी आंसर होगा।
कोई नहीं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है कि अंतर 21 होना चाहिए। तो ये दोनों हो रहा था, चरगुना हो रहा था, लेकिन अंतर 20 में से 5 कीजिएगा तो 15 होगा, और 28 में से 7 कीजिएगा तो 21 होगा। तो अंतर 21 होना चाहिए था, इसलिए राइट आंसर बी हो गया। तो इस पर भी आधारित आप यहाँ पर बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी प्रश्न सिक्का वाला बहुत आता है, सिक्का वाला तो दिमाग में रखिएगा, सिक्का वाला प्रश्न बार बार पूछा है, और जेएसएससी में तहलका मचा दिया है, और जैक में भी हो सके कि आपका आ जाए, ठीक ना। देखिए, अमन के पास 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यदि अमन के पास कुल 60 सिक्के हैं तो 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अमन के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 5 रुपये के सिक्का का संख्या हम कितना मानेंगे? x। तो 2 रुपया सिक्के का संख्या कितना हो जाएगा? तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना कर दिए तो 3x हो गया। यानी 5 वाला सिक्का x होगा तो 2 वाला सिक्का 3x होगा, ठीक है। अब देखिए टोटल सिक्का कितना है? 60। यानी यहाँ पर 5 रुपये वाला सिक्का की संख्या कितना था? x था, ठीक है। तो x और प्लस कितना हो गया? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 3 गुनी है। तो यहाँ पर हो गया 3x। यही था ना, देखिए यही था, यहाँ पर देख लीजिएगा 2x और यहाँ पर 3x, ठीक है। अब देखिएगा तो उसका कितना बोल रहा था? चरगुना कितना था आपका? देखिए यही बोल रहा था प्रश्न को कि तो टोटल सिक्कों की संख्या 60 है, यानी x 2 रुपये 5 रुपया और 2 रुपया मिला करके टोटल सिक्का 60 हुआ है। x और 3x कितना हो गया? 4x। 4x बराबर देखिए कितना हो गया? 60। यहीं पर काट लेंगे तो 4 से ये कितना बार कट जाएगा? 15, ठीक है। तो x बराबर 15 हो गया, x बराबर 15। तो यहाँ पर देखिए x किसका था? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या था। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x था तो 15 हो गया, और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x था, ठीक है। तो 3x, x का मान 15 आया है, तो 15 तिया 45, यानी राइट इस आंसर इसका कितना हो गया? 15 और 45 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 15 और 45 हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। आप सभी सिक्का पर आधारित प्रश्न आते हैं तो आपको देखिए JCERT जैक की किताब से जितना प्रश्न आने वाला है सब बना हुआ है, एक दो को आप सब देख लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम जाने से पहले कभी भी धोखा नहीं खाइएगा। सिर्फ आपको सब चीज़ 500 रुपये में मिलेगा, क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।